हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिनटॉक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, इसके बारे में जानना है। और दूसरी कि जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो आज हम दोनों टॉपिक को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगे। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ऐसा होता है कि कोई मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम आधा अधूरा वीडियो देखते हैं और कुछ टॉपिक्स जो है, कुछ पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं, जिससे कि मतलब हमें प्रॉपर तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता। तो इसलिए मतलब कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखें, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में अच्छे से आ जाए। और हाँ, आपको अगर हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। तो जैसे दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसा सेटअप कर लिया है, या कुछ ऐसा बिजनेस सेटअप कर लिया है, या कुछ जो भी आपका काम है वो अपने कुछ ऐसा सेटअप कर लिया जहाँ से कि आप अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो आपके आपके पास इनकम आ रही है, जिससे कि आप अपना मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छे से कर रहे हैं, और वहाँ से आपको इनकम आ रही है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब फाइनेंशियली आप फ्री हो चुके हैं, आपने इतना पैसा बना लिया है, इतना पैसा कमा लिया है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपने घर बना लिया है, या आपने कुछ ऐसे सेट क्रिएट कर लिया है जहाँ से कि आपको मंथली बेसिस पे, ईयरली, क्वार्टरली, जैसे भी है वो आपको इनकम आ रही है, और जिससे कि आप अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे हैं। आप फाइनेंशियली फ्री हैं। आपको ये कुछ भी, अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, या घर का खर्च है, या घर में कोई काम कराना है, या पार्टी फंक्शन है, या अपनी ज़रूरत के लिए कुछ भी खर्च है, तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मुझे पैसे हैं मेरे पास नहीं। आपको घूमने जाना है, आपके पास है मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट है, आप पैसे निकाल के आप जा सकते हैं घूमने। जो भी आपकी ज़रूरत होगी वो सारी ज़रूरत आप अपने पूरा कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा है वो सारा कुछ पूरा कर सकते हैं। उस जो इच्छा है उसमें पैसे की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं आ रही है सामने। इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। तो यही होती है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। अब हम इसको अचीव कैसे करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, अचीव करने का सबसे जो अचीव तो ये होता है कि बहुत सारा पैसे हैं आपके पास, आप लेते आइए, अपने बैंक में डाल दिया, या आपने कुछ बिजनेस क्रिएट कर लिया। तो एक तो ये हो गया कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। बट हर किसी के पास बहुत सारा पैसा नहीं होता है, करोड़ों में अमाउंट नहीं होता है। तो उसके लिए ये एक सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी आपका मंथली इनकम हो, जितना भी हो, उसमें से 15 से 20% आप हर महीने SIP कर लीजिए अपने कोई भी म्यूचुअल फंड में, या इंडेक्स फंड में, कुछ जो भी आपको समझ में आता है। अगर इंडेक्स म्यूचुअल फंड समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड समझ में आता है तो इंडेक्स फंड। वहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं, करें, और सेव करने के बाद हम ग्रो करें। तो ये बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, आप हम देख लीजिएगा। तो जो भी आपकी इनकम है उसमें से 15 से 20% आप हर महीने SIP कर लीजिए, चाहे इंडेक्स फंड में या नहीं तो म्यूचुअल फंड में, जो भी आपको समझ में आता है वहाँ पे आप SIP करते रहिए। और ये SIP आप ऐसा लेके चलिए कि हमें आपकी जो भी एज है, आई होप कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी एज 25 से 30 के आसपास की होगी। आप अभी से लेकर के मान के चलिए आप 50 साल के जब हों, या 60 साल के जब हों, उस टाइम तक आप अगर SIP करते हैं, जो भी अमाउंट है 15 से 20% आप अपनी इनकम का, तो आपके पास जब आप रिटायर होंगे, मतलब मान के चलिए 60 साल के बाद आप रिटायर होते हैं, या बहुत अगर आपको मन कर रहा है कि नहीं 50 साल 55 साल पर रिटायर होना चाहता हूँ, तो आपका जो अमाउंट है ना वो अभी के लिए तो आपको ऐसा लगेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 10,000 रुपये आपकी इनकम है, एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ, 10,000 की इनकम है, अगर आप उसमें से 10 से 15% निकाल रहे हैं, या 20% निकाल रहे हैं, तो 20% निकाल रहे हैं तो 2,000 रुपये, 2,000 की आप SIP कर रहे हैं। 2,000 SIP मतलब अभी एक बार को अगर आपने शुरुआत नहीं करी तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी इनकम से कैसे 20% निकाल लूँ, मुझे और भी खर्चे हैं या और भी ज़रूरत है, वो कैसे पूरे फुलफिल करेंगे। लेकिन दोस्तों, शुरुआत अगर आप कर लेते हैं, शुरुआती 6 महीने में, मतलब 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में अगर आप शुरुआत कर लेते हैं, हर महीने आप SIP एक डिसिप्लिन वे में करने लगते हैं, तो वो आपकी जो रूटीन लाइफ है ना उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। आपको फिर शुरुआत में हो सकता है कि 6 महीने, साल भर दिक्कत फील हो कि हाँ मुझे 2,000 रुपये या 10% 15% अपने अर्निंग का निकालना पड़ रहा है। लेकिन जब आप कंटिन्यू करते लगते हैं तो ये आपको एक मतलब आदत सी बन जाती है, और कंटिन्यू आपको खुद ही मन में आपकी सैलरी आई या इनकम आया,
चलो 20% निकाल के हमने एसआईपी कर ली, या अकाउंट से डेबिट सेट कर रखा है, डेबिट हो गया। तो ये शुरुआत में हो सकता है कुछ टाइम आपको दिक्कत हो, कुछ महीने दिक्कत लगे, लेकिन बाद में ये आपको अच्छा लगने लगेगा, या एक नॉर्मल लाइफ की मतलब नॉर्मल वे में हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा कोई ट्रबल नहीं होने वाली है। शुरुआत में ज़रूर दिक्कत होगी, फील होता है। अगर आपने शुरुआत नहीं करी है तो शुरुआत में फीलिंग आती है कि हमारे अकाउंट से पैसे कट जा रहे हैं, लेकिन जब आप ये कंटिन्यू आप करने लगते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। आप वो आपके मतलब कि आपके लाइफ में एक तरीके की किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है, उसी तरीके से आदत पड़ गई है, और वो आपको नॉर्मल वे में फील होगा कि हाँ ठीक है, पैसे कट गए, चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो वो एसआईपी अगर आप सेट कर लेते हैं, हर महीने आपके अकाउंट से जब डेबिट होता है तो वो धीरे धीरे करके हर महीने, अगर मान के चलिए 2000 रुपये भी कट रहे हैं तो 2000 रुपये भी कटते जा रहे हैं। तो वो जब 15 साल 20 साल 25 साल जब होता है तो वो अमाउंट दोस्तों, एक तो जो आपने 2-2000 रुपये जमा किए वो उससे बहुत सारा अमाउंट जमा हो गया, प्लस उस अमाउंट के बाद जो मतलब कि मार्केट या जहाँ पे भी एसआईपी कर उसका इंटरेस्ट या एक कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट होगा ना दोस्तों, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना अमाउंट हो जाएगा कि जितना आप चाह के भी सोचेंगे हम कमा लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आपको पैसा कमाना है और बड़ा पैसा कमाना है तो आपको एसआईपी करनी ही पड़ेगी, या सेविंग करनी, इससे मतलब सेविंग करके आपको जमा करना ही पड़ेगा, इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बिना इन्वेस्टमेंट के आप पैसा, बड़ा पैसा नहीं बना सकते हैं। आप जॉब कर लीजिए, बिजनेस कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप पैसा कमा लेंगे, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको वेल्थ कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है। जो बड़े पैसे, वो जो बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं वो तो डायरेक्ट अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट करते हैं और वो उससे एडवाइस लेकर के पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मतलब जैसे आप हैं, हम छोटे निवेशक हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई बड़ा पैसा है नहीं कि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट करें, तो हम नॉर्मली एक एसआईपी कर लेते हैं इंडेक्स फंड में। म्यूचुअल फंड में थोड़ी बहुत समझ है तो म्यूचुअल फंड में कर लिया, नहीं समझ है तो हमने चुपचाप इंडेक्स फंड में कर लिया। इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 है, सेंसेक्स, ऐसे में हमने किसी में एसआईपी कर लिया और हम हर महीने पैसे दे रहे हैं। हमें ना फाइनेंशियल एडवाइज़र की फीस देने की ज़रूरत है, ना हमें मार्केट ऊपर नीचे का टेंशन है, चूँकि हमने स्वाभाविक सी बात है कि भविष्य में मार्केट ऊपर ही जाएगा। जितना भी परसेंट देते लोग कहते हैं 12% एनुअल मिलेगा, 15% एनुअल मिलेगा, मैं इन सब चीज़ों को छोड़ देता हूँ। मुझे बस इतना पता है कि भविष्य में अगर हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारी एसआईपी जो हमने जमा किया है वो हमारा पैसा तो जमा है ही है, बस हम एक्स्ट्रा हमें अच्छा खासा इनकम मिल जाएगा। तो हमें कहीं कोई फीस नहीं देनी पड़ी, हमें पैसे जमा करने के लिए या पैसे वेल्थ कमाने के लिए हमें बहुत सारा कोई पैसा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस जो कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा बस निकालने की ज़रूरत है। इस तरीके से अगर लंबे टाइम तक करते हैं, 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल, अगर आप मान के चलिए 25 साल 30 साल की एज में भी अगर 60 साल में आपने रिटायरमेंट के हिसाब से भी आपने पैसे जमा किया तो 30 साल आप एसआईपी कर रहे हैं और 20% के हिसाब से भी आप इतना अच्छा पैसा कमा लेंगे, या इतना अच्छा पैसा आपने वेल्थ जमा कर लेंगे, आप बिलीव नहीं कर सकते कि आपके पास कितना वापस हो जाएगा। भले हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आपने स्टार्ट नहीं किया तो अगर आपकी 15% 20% अगर आप निकालते हैं, आपको शुरुआत में ज़रूर फील होगा कि आप पैसे थोड़े से कट रहे हैं, लेकिन जब आपकी ये आदत हो जाएगी, रेगुलर आदत हो जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाद में जब आप 20 साल 25 साल 30 साल के बाद जब आप पैसा देखेंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा पैसा देख के। तो इसी तरीके से दोस्तों, और हाँ कभी भी और मैं कुछ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट आपको बता दूं जिससे कि आप फ्रॉड वगैरह से बचें। दोस्तों कहीं पे भी जब आप पैसे जमा करते हैं और आप जो एसआईपी करेंगे तो वही सी बात है, डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कीजिएगा, तो उसके बाद आपको कॉल आने लगती है, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह उन लोगों के पास पहुंच ही जाता है जो मतलब कि मार्केटिंग वगैरह वाले हैं या फ्रॉड करने वाले हैं, उन लोगों के पास पहुंच ही जाता है, जैसे करके पहुंच ही जाता है उन लोगों के पास आपका कॉन्टैक्ट। तो वो लोग फिर फ़ोन कर लगते हैं कि सर मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूँ, आप बाय कर लीजिए या फ्यूचर एंड ऑप्शन कर लीजिए, वो बाय सेल कर लीजिए, आपको 1 दिन में 2 दिन में 1 महीने में पैसा अच्छा खासा कमा लेंगे। इन सब चक्करों में दोस्तों मत पड़िएगा। आपको अगर पैसा कमाना है, आप अपना जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब है, जो भी है, जो भी आप काम करते हैं वो करते रहिए। आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं आया, जो कमा रहे हैं उसमें से 10 से 15% अगर आप निकालते हैं, 20% भी निकालते हैं, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क, शुरुआत में मैंने कहा थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लगेगा, लेकिन अगर रेगुलर करने लगते हैं तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और आपने 20% के हिसाब से अपने एसआईपी करनी शुरू कर दी तो वो आपके लिए बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे देगा।
और आप फ्रॉड से बचे रहेंगे। लंबे टाइम में आपको प्रॉफिट ही होने वाली है। कम या ज़्यादा लोग यूट्यूब चैनल पे आप देखेंगे कि 15% का CGR मिल जाएगा, 15-20% का CGR मुझे या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। मुझे सोचना ही नहीं मुझे कितना CGR मिलेगा। मुझे बस इतना पता है कि मेरा पैसा सेफ है, लंबे टाइम में मेरा पैसा सेफ है। अगर मैंने लंबे टाइम के लिए रखा है तो मेरा पैसा सेफ है। उस पैसे पे, जो सेफ पैसा है, उसके पे हमें CGR मिल जाएगा। वो कितना परसेंट मिलेगा उसको मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे इंडेक्स फंड में डालना है, मार्केट ऊपर जाएगा, इंडिया ग्रो कर रही है, इंडिया ग्रो कर रही है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारे SIP ऊपर जाएगी। बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। और अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप अच्छा म्यूचुअल फंड चुन, अगर मतलब आपको थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है, अच्छा म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं तो तब तो वेल एंड गुड है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता म्यूचुअल फंड, आपको मार्केट की समझ नहीं है, म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है, तो इंडेक्स फंड सबसे अच्छा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इंडेक्स फंड में आपने जमा किया, SIP किया और लंबे टाइम के लिए किया, आपका अच्छा पैसा पर, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो बड़ा पैसा बन जाता है तो बड़े पैसे को आप एक तरीके से मान के चलिए कि बड़ा पैसा जब आप बन गया तो उसके बाद आप कैसे कीजिएगा। उसके बाद जब आप एज आपकी हो गई है, मान के चलिए आपने रिटायरमेंट ले ली है कि नहीं अब मैं काम नहीं कर रहा हूँ या नहीं करूँगा काम, अब मुझे अब घर की ज़रूरत है, तो आपका जो वो बड़ा कॉर्पस, एग्जांपल के लिए मान के चलिए वो करोड़ों रुपए बन चुके हैं, तो वहाँ से आपने अगर हर महीने करके जो भी आपका खर्चा हो, एग्जांपल उस टाइम पे, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, उस टाइम पे अगर 50,000 रुपये महीने के आपके खर्चे हैं, घर के आपकी ज़रूरत है हर महीने 50,000 रुपये, तो हर महीने अगर 50,000 रुपये आप निकाल भी रहे हैं ना, तो भी वो पैसे कभी ख़त्म नहीं होते। मतलब अब कितने पैसे जमा हो, कितना आपने जमा किया, कितना जमा होकर बढ़ रह गया, बट आपकी ज़रूरत के हिसाब से अगर आप पैसा निकाल भी रहे हैं तो वो पैसे पहले मतलब ज़रूरत के हिसाब से ही अगर निकाले तो वो पैसे ख़त्म भी नहीं हो रहे। SIP अगर आपने बंद, मतलब कि बंद तो मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप बंद कर दीजिए, बट ठीक है मान के चलिए आपने बंद कर भी दिया, तो आपने बंद कर भी दिया है तो आपके पैसे आप वहाँ से SWP आप हर महीने पैसे निकाल भी रहे हैं और एक बड़ा कॉर्पस आपका जमा भी है और वो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम। आपने किसी तरीके से 15-20 साल आपने SIP कर ली थोड़ी सी अमाउंट के लिए, उसके बाद फाइनेंशियली फ्री, कोई टेंशन ही नहीं है। तो और हाँ, ये जो मैंने आपको बताया कि ये फ्रॉड वगैरह का, इन सब चीज़ों से बच के, इन सब चीज़ों में ना पड़े तो बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा आज का ये वीडियो। तो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।